और जबकि 9 बीज करो ना गार्डन की पता है नहीं है जो है फोटो खींचो समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या बहुत ये बताना सब लोग बताओ। बैठे सुनील जी, बैठ जाइए। देखिए सुनील जी, ये है कि करना है एग्जाम्पल बाबा तीनों कार एक दवा आती है घास मारने की, मम्मी मेरी जाए बाबा को लिवा के पता नहीं कि घास या कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो समय के साथ कोई जब दवा आप डालते हो, डोज 100 ml का है, 200 ml का, तो वो फिर अपने आप को रेसिस्टेंट बना लेता है कि मतलब आप कितना भी डालो हम हटेंगे नहीं। तो अब क्लोडीना में फिर मेटसल्फुरान मिला के जब हम लोग डाल रहे हैं उसमें, तब जाके वो घास आपकी मर रही है गेहूं वाले। तो दवा का मतलब यही है कि दवा एक समय के बाद 1 साल 2 साल जब आप रेगुलरली वही दवा, एक्चुअली क्या आप लोग फसल क्या करते हैं कि हर साल, हाँ एक मिनट, अब सुनील वही बता रहा है, फसल हम लोग का साल दर साल का फिक्स है। क्या है? धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का। तो उससे क्या होता है ना कि फिर दवा भी काम कर रहा है, और दवा भी हम लोग वही डाल रहे हैं जो डेली हम लोग हर एक चीज को प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोडीना है तो क्लोडीना हम लोग हर बार डाल रहे हैं। तो जब हम लोग चीजों को, फसल चक्र को अपने तोड़ेंगे कि भाई कोई आलू कर दिया बीच में, या गन्ना अगर हो रहा आप लोग के एरिया में तो गन्ना हो गया, बहुत सारी फसलें ऐसी जो कन्नौज एरिया में बगल में होती है, तो मिट्टी भी सपोर्ट करना चाहिए, उस तरीके की मिट्टी भी होनी चाहिए आपकी फसल के लिए। तो ये सबसे बड़ा अपना मेजर कारण है जो पेस्टिसाइड या कोई भी दवा समय समय पे काम नहीं करती। तो उसमें फिर समय के अनुसार दवाएं फिर बदलती हैं। जैसे आपका फिप्रोनिल है, अभी 0.3% GR हम लोग हमेशा देते थे, लेकिन अब फिप्रोनिल धीरे धीरे जो आपका रिएजेंट बोलते हैं आप लोग, रिएजेंट 0. उसमें देखेंगे तो 0.3% GR करके आता है, तो जो कंसंट्रेशन होता है, अब वो कंपनियां बदल के 0.6 कर रही, समझे ना। तो चूंकि उसकी फसल की रिक्वायरमेंट, कभी आप लोग यूरिया 1 बैग डालते थे तो उतना ही खत्म हो जाता था पैदावार, अब यूरिया 2-3 बैग डाल रहे। क्यों? क्योंकि मिट्टी की फिर उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ खेती करते हैं यूरिया के सहारे और DAP के सहारे। बात सही है। अगर हम लोग को यूरिया के जबरदस्ती ना मिले कोई प्रोडक्ट, हम करें ये सारा प्रोडक्ट कंपनी लगाई है, और सारे प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव है। भाई जिंक का जो काम है वो यूरिया नहीं करेगा, बोरान का जो काम है यूरिया नहीं करेगा। तो हमारे फसल को लगभग जो मिट्टी में कमी है, ऐसे तो बहुत सारी तत्वों की उपलब्धता है मिट्टी में, लेकिन जितने तत्वों की कमी है हम उतने ही तत्व अपने फसल में डालते हैं। तो 16 तत्वों की कमी बताई गई है मिट्टी में, कि 16 तत्व हमारे मिट्टी में कमी है। उन 16 तत्वों के लिए फिर आपको 16 प्रकार से फर्टिलाइजर जो है डालना पड़ेगा, ना कि आपको यूरिया 1 बैग की जगह 2 बैग डाल दो, 3 बैग डाल दो, उससे कोई पैदावार आपका बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होने वाला है। क्यों? यूरिया का दाम आज देख रहे हो कि बहुत ही कम है, एक पॉकेट मनी के अनुसार यूरिया का दाम बहुत कम है, लेकिन आप अगर एक्चुअल यूरिया का दाम देखो तो यूरिया का दाम लगभग 2200 रुपए का यूरिया आता है। उसमें भी गवर्नमेंट आपको 80% सब्सिडी देती है, जो आप लोग अंगूठा लगाते हो आधार कार्ड से, तो जिस कंपनी का आप लोग यूरिया खरीदते हो उस कंपनी को सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो इसलिए जो है कि यूरिया आपको लगता है कि बहुत कम दामों में हम लोग यूरिया खरीद के लाते हैं, जबकि यूरिया का एक्चुअल दाम 2200 रुपए है, समझे आपने। और इतना महंगा होने के बाद उसका ज्यादा डालने पे दुष्परिणाम भी उतना ही है। तो अगर आप यूरिया कम पैसे में ला रहे हैं तो और भी प्रोडक्टों को, जैसे हमारे पारस बीटा डायमंड है, हमारे कंपनी का ऊर्जा है, सिलिका है, ये सारी प्रोडक्ट जो कि, क्योंकि हम लोग बड़ी कंपनी है, हम लोग 35-36 साल से आप लोगों के बीच पारस और शक्तिमान जो ब्रांड है वो लगभग 35-36 सालों से आप लोग के बीच काम कर रहा है। भाई 35-36 साल से कोई भी ब्रांड ऐसे नहीं काम कर सकता, वो किसानों के विश्वास पे ही टिक सकता है। बताइए आप लोग,
सही है। भाई 1 साल आदमी काम कर लेगा झूठ बोल के, 2 साल काम कर लेगा। ज्यादा दिन निकला दूर। अब कोई 35-36 साल से किसी ब्रांड वैल्यू को बना के काम कर रहा है, तो आदमी अपने क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज हमारी कंपनी कभी नहीं करती है। अपने क्वालिटी को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। यही कारण है कि समय समय पे हम लोग प्रोडक्टों का भी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको उसमें अपग्रेड करते हैं। जैसे पहले पारस बीटा आप लोग देखते होंगे, पीली वाली बाल्टी में पारस बीटा अभी भी आता है, लेकिन उसको भी कंपनी ने अपग्रेड करके पारस बीटा डायमंड में कर दिया हो कि भाई सेम दाम में 150 रुपए का अंतर है, सेम मतलब दाम का आपको डायमंड मिल रहा है, तो उसका फिर समय के अनुसार नया वर्जन है जो मिट्टी में आपके एज ए सुधारक का काम करेगा, और मिट्टी में जो भी आपके छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं उनके भोजन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप थोड़ा सा यूरिया अगर कम डालो और इसको भी साथ में प्रयोग करो, तो आपको दिखेगा कि आपके पैदावार में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पैदावार बढ़ा है, और आपके मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा। क्योंकि हम लोग को उसी मिट्टी में साल दर साल खेती करना है। हम लोग को फसल बदल जाएगी लेकिन मिट्टी तुम्हारा वही रहेगा। बिल्कुल। तो मिट्टी का हम लोग को देख रेख करना है ना, तो बारंबार यूरिया डालने से या केमिकल कोई बहुत सारा प्रोडक्ट डालने से हमारी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो गिर जाता है। इसीलिए हम लोग को यूरिया के साथ साथ जिंक है, जाइम है, पारस बीटा है, और हमारा एक नया प्रोडक्ट आप लोग के बीच आप लोग देख रहे होंगे, ये वो नहीं, सिलिका नहीं है, सिलिका एक प्रोडक्ट है हम लोग के बीच। ये पारस सिलिका हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इसको इंपोर्ट करके लाते हैं। इसका जो मुख्य कारण ये है सिलिका का हम लोग को देश में लाने का, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके का वातावरण हमारी खेती के लिए चाहिए, वो समय समय के अनुसार बदलता जा रहा है। ठंडी कभी जब पड़नी चाहिए तो लेट पड़ रहा है, कम पड़ रही है, गर्मी बढ़ रहा है। तो जो फसलें होती है ना, वो टेम्परेचर के अनुसार, अब धान आप इसमें नवंबर में तो होगा धान आपका, भाई उसके लिए तो टेम्परेचर चाहिए ना वैसा। तो सिलिका हम लोग इसीलिए लाए, हमारी कंपनी इसको लेके आई कि आपके जो फसल में जीवन चक्र है फसल का, 4 महीने का 3 महीने का जो जीवन चक्र है फसल का आपके, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हो फसल को, हवा से, पानी से, धूप से, गर्मी से, बरसात से, कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया कुछ चीज से, तो उसको सिलिका फिर बचाता है। बहुत जगह समस्या आप देखेंगे फसल गिर जाती है, तो उन सारी चीजों से भी सिलिका बचाता है। तो आपके हाँ, तो आपके जो फसल चक्र है ना, उस फसल चक्र में जो भी समस्या आपकी फसल को आ सकती है, उसको सिलिका 70 से 80% कवर करता है। कितना जा रहा है एक एकड़ में? इसीलिए हम लोग इसको इंश्योरेंस भी करते हैं, फसल का इंश्योरेंस भी करते हैं। इसको हम लोग 25 kg पर एकड़ डालते हैं, और शुरुआत आप कोशिश करो कि शुरुआत में ही डालें। फसल के शुरुआत में, बहुत अगर हो जाए तो 1 महीने तक डाल दे। मक्का आप लोग लगाओगे तो नीचे मक्का में डालते तो बहुत बढ़िया है। मक्का आपका इतना मजबूत होगा कि आप देखोगे उसको, वो खारी में नीचे डालते एकदम डीएपी डालेंगे ना शुरुआत में, बस उसके साथ डाल दीजिए डीएपी एनपीके कुछ भी डालेंगे, उसके साथ इसको मिला दीजिए। अच्छा ये बताइए कितने लोग इससे सहमत है कि एनपीके डालेंगे और डीएपी डालेंगे तो पैदावार में अंतर होगा? एनपीके ने सही रहा, एनपीके ने रात है वो इनौले अंतर पर हम डाल के देख लो बराबर अंतर। तो एनपीके ठीक है कि डीएपी ठीक है? डीएपी ठीक, हम जान रहे थे यही बोलोगे आप। डीएपी की मांग क्या? आप देखिए आपको एक जोड़ा हमने दयाल को दवा 300 को डाली, टीका बंद नहीं है, और एक बोरी जगह यूरिया डाली, वो नहीं काम कर लो। दयाल के धोरा ने है तो गेहूं लगा बताइए कर दिया। आदमी का यूरिया और आलोक ने वही डालो बस सागर का इंदौरिया माँ को शंकर का इसको कहता है 5 किलो बाने डालो दबाव बीघा में देखे आप बाबू तो 4-5 सही बात है। मैंने सागर का मिलाऊ यूरिया। तो कोई भी वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट यूरिया के अलावा आप डालोगे ना, तो उससे फसल भी आपसे अलग दिखेगा। अच्छा जो डीएपी हम लोग डालते हैं, डीएपी हो चाहे एनपीके हो,
हम लोग की फसल को चाहिए क्या? हम लोग की फसल को चाहिए P2O5 फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस का काम है फसल के जड़ का विकास करना। इसीलिए हम लोग जो है कि फास्फोरस या एनपीके से दीजिए या डीएपी से दीजिए या एसएसपी से किसी चीज से दीजिए। हालांकि फसल बाई फसल जैसे सरसों है तो उसमें सल्फर की आपकी आवश्यकता ज्यादा होती है तो आप एसएसपी वगैरह डाल रहे हो, तो मतलब फसल बाई फसल चीजें डिफरेंट होती है। इसलिए एनपीके कई ग्रेड के बनाए गए हैं। 12-32-16 हो गया, 14-35-14 हो गया, 10-26-26 हो गया। इन सारे तरह के ग्रेड बनाए गए हैं फसल के अनुसार। लेकिन जो ओवरऑल फसल का आवश्यकता है वो हमारे शुरुआत में फसल के शुरुआत में हम लोग को आवश्यकता है फसल बोने के टाइम कि हमारे जो जमीन है, जो जड़ है फसल का, वो विकसित हो जाए। वो जड़ के विकसित के लिए हमको क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। फास्फोरस चाहे वो डीएपी से मिले, चाहे वो आपका किसी प्रकार के एनपीके से मिले, फास्फोरस मिलना चाहिए फसल को। इसीलिए डीएपी डालो चाहे एनपीके डालो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि एनपीके ज्यादा बढ़िया है डीएपी से। क्योंकि उसमें आप अगर पोटास वाला ग्रेड लाते हो तो बहुत लोग देखोगे कि पोटास लोग नहीं डालते ज्यादातर फसलों में, लेकिन आप अगर एनपीके डालते हो तो उसमें पोटास भी मिल जाएगा जो आपकी फसल को बेहतरीन बनाएगा। पोटास का हमारा मुख्य काम यह है कि जो फसल की जो मतलब बर्बाद एक होता है कि फसल नुकसान हो गया, उसका जीवन लाइफ, उसका मतलब समय बढ़ जाता है। अगर आप किसी चीज का रख रखाव कर रहे हैं या उसमें चमक आ जाती है तो हमारा, इसीलिए हम लोग को एनपीके डालने से हमको सेम पैसे में, सेम दाम में, उतने ही पैसे में, डीएपी वाले पैसे में हम लोग का एनपीके मिल जाता है, जो इसमें पोटास भी मिलता है, यूरिया का भी, नाइट्रोजन भी रहता है और आपका फास्फोरस भी रहता है। अब आलू में ज्यादातर एनपीके डालते हैं लोग, जो हमारे जानते हैं। हाँ, सब एनपीके हाँ, ये एकड़ में 20-25 किलो डालते हैं। हाँ, फसल कम के दिया तिनका। हाँ, नहीं डालिए इसको, फसल नहीं कम होगा, फसल गिरेगा भी नहीं। और आप देखोगे कि जो अन्य फसलों में जो रोग वगैरह लगते हैं ना, आपकी फसल में रोग भी कम हो जाएंगे। तो सिलिका का नुकसान गिरने से नहीं है, आपका गिरने का नुकसान तो गिरने का देख रहे हो, सिलिका डायरेक्ट गिरने का हो जाएगा। कई सारे जो भी फसल चक्र है आपका, पूरे फसल चक्र के लिए वो काम करेगा वो सिलिका। गाड़ी तो निकल जाएगी क्या? नहीं करे आगे बढ़ाएंगे वो। तो और एक प्रोडक्ट हम लोग के शक्तिमान के नाम से आता है आप लोगों के पास, ऊर्जा, शक्तिमान ऊर्जा। आप लोग उसको लगाइए, उसका 20 किलो पर एकड़ का डोज है। काम है आपको, उसका काम यह है कि जो आपके कल्लों की संख्या है, धान वगैरह में जो कल्लों की संख्या है, उसका जो दिखता है, आप लोग उसी में विश्वास करते हैं, हमारे किसान भाई उसी में विश्वास करते हैं जो सामने से दिखेगा। तो सामने से दिखने में जो है कि सामने से दिखने में इसका काम जो कल्लों की संख्या है वो आपकी बढ़ाएगा और आपकी जड़ मजबूत करता है। मिट्टी सुधार गई है, मिट्टी भी सुधारता है आपका। जो मिट्टी में यूरिया, डीएपी आप तरह तरह के हर साल डालते हैं, आप जो मिट्टी में सारी चीजें आपकी मिट्टी को, फसल को नुकसान पहुंचाता है, उन सारी चीजों के लिए भी ये मिट्टी का स्ट्रक्चर हो, मिट्टी का संरचना हो और मिट्टी का जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में भी ये काम देता है। तो ये 3 प्रोडक्ट है जो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने फसल में लगाएंगे। और पारस और शक्तिमान एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है। चाहे किसी भी प्रोडक्ट का आप लोग नाम ले सकते हैं, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे माइक्रो बूस्टर हो, चाहे किसी भी तरीके का फसल हो, वो आप अपनी मतलब फसल में आप। धन्यवाद। इतनी मीटिंग चली, हमको किसी से मतलब नहीं था। हाँ बुलाओ तो बस समोसों से मतलब था, समोसे आ गए उतनी देर से बच्चों हमारी निगाह बच जाए। ये देखो समोसा आए गए, दोनों मिलन लगे, समोसा मिलन लगे। हाँ समोसा, सिर्फ समोसा खाना आए थे हम लोग, उतनी देर से बैठे, 3 घंटे का इंतजार। 1900 आए थे, 19
पेप्सी समोसा अरे वही है खान पियन दो पहले तो सही टाइम पे आए खोल दो एक अकेले ये ले एक घर है बाहर नहीं ये लोग समोसा चुके ले दो ना चूंकि हम लोग बावेश हैं तुम्हारी कंपनी फायदा हम खेतों के पास बता रहा कहाँ देखते सब समोसा 8 किलो जिसको फीमेल